राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त शिषपाल हरडू। आज फिर मैं जीवन शैली से संबंधित समस्याओं या बीमारियों के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा और आप मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे और इन चर्चा को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। दोस्तों, कुछ बीमारियां तो जो किसी कारण से, शरीर में कमी की वजह से या छूत के कारण, या हम सीधी भाषा में कहें तो किस्मत से लग जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम आमंत्रित करते हैं हमारे रहन सहन से, हमारी आदतों से, हमारे खान पान से, हमारे सोचने के सत्र से आमंत्रित करते हैं। मैं आमंत्रित शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं, मैंने पहले वीडियो में आपसे बात की थी, अगर हम खुराक, हरकत और आराम का संतुलन बनाए रखें, यानी खुराक सुपाच्य और गैर मिलावटी और प्रॉपर अंतराल से सही मात्रा में सही समय पे ली जाए, और प्रॉपर हरकत यानी कसरत व्यायाम करते रहें, और आराम का मतलब है कि हमारे मेंटल लेवल को सेट रखें, प्रॉपर नींद लें, तो हम उन बीमारियों से बच सकते हैं। और उन बीमारियों को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी गैर संप्रेषण, या ऐसी बीमारियां जिनको हम जीवन शैली रोग भी कह देते हैं, या क्रोनिक डिजीज भी कह देते हैं, या लाइफस्टाइल डिजीज भी कह देते हैं। तो ये कई कारणों से होती है, और ये बीमारियां ना एक दिन में नहीं होती, इनको होने में लंबा समय लगता है, और धीरे धीरे हमारी आदतें, चाहे वो खुराक हो, चाहे हरकत हो, चाहे आराम हो, इनका हम संतुलन नहीं बनाते, तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंगों के ऊपर असर डालती रहती है। हमारे शरीर के अंग या शरीर का जो ढांचा है, ये कुदरत ने बड़े नायाब तरीके से बनाया है, और इतना मजबूत बनाया है कि वो अपनी क्षमता से 4-5 गुना ज्यादा मजबूती से और एफिशिएंटली काम कर सकता है। जिस तरीके से मशीन बनाते वक्त, जैसे कोई एक जैक बनाना है, तो और उस जैक को 10 क्विंटल वजन उठाना है, तो उसको 40-50 क्विंटल तक टेस्ट किया जाता है कि वजन उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर को भी कुदरत ने बड़ा ही मजबूती से टेस्ट करके बनाया हुआ है, और हर अंग एक दूसरे सपोर्ट करता है। और ये शरीर है, ये सब अंदर ही अंदर भोजन को पचाने की और अपने शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है, जहां भी कोई दिक्कत आती है, उसकी समय समय पे सही टाइम पे रिपेयर भी करता है। रिपेयर का उदाहरण देखिए, मान लीजिए किसी के हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने प्लास्टर करवा लेते हैं, और प्लास्टर करवाने के बाद वो कुछ समय बाद में 15 दिनों, महीने में या 2 महीने में स्वतः ही हड्डी जुड़ जाती है, और हम फिर दोबारा काम पे लग जाते हैं। इसी तरीके से हर अंग अपने आप में रिपेयर होता रहता है, लेकिन रिपेयर तब होता है जब हम उसको प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें। तो आजकल हम क्या करते हैं कि खुराक के अंदर फास्ट फूड, पैक्ड फूड, या आर्टिफिशियल शुगर वाले या ट्रांस फैट वाले भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया को गड़बड़ा देते हैं, और पाचन क्रिया के जितने भी अंग हमारे, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। इसी तरीके से हरकत, जो हम कसरत व्यायाम करते हैं, वॉक करते हैं, तो वो हम आजकल टीवी और मोबाइल के जमाने के अंदर हम ये कम कर दी, जिससे हमारे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, या इसके अंदर हम अनावश्यक स्ट्रेस लेते रहते हैं, प्रॉपर आराम नहीं करते। और स्ट्रेस और गुस्सा सारी बीमारियां लगा सकता है, कब्ज से लेकर कैंसर तक कोई बीमारी लगा सकता है, और सबसे मुश्किल काम ही स्ट्रेस और गुस्से को कंट्रोल करना है। हम लोग ज्यादातर जो खुराक, हरकत और आराम की बात करते हैं, तो हरकत पे हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जब भी कोई तकलीफ आती है तो हम हरकत शुरू करते हैं, कसरत व्यायाम, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुराक की तरफ और आराम की तरफ ध्यान नहीं देते। ज्यादा दिक्कत आ जाती है, डॉक्टर ने कोई परहेज बता दिया, तो हम खुराक की तरफ भी ध्यान कर लेंगे, लेकिन आराम की तरफ यानी दिमाग या ब्रेन को सेटल करने की तरफ हम कतई ही ध्यान नहीं देते। और ब्रेन को सेटल करने के लिए आपको प्राणायाम, ध्यान, प्रॉपर नींद, सकारात्मक विचारों का ग्रहण करना, नकारात्मक विचारों को छोड़ना,
ये करना बहुत जरूरी होता है। अगर नकारात्मक विचार आते रहे, स्ट्रेस में रहे, गुस्से में रहे, तो गुस्सा और स्ट्रेस दोनों ही हमारे दिमाग, शरीर के अंदर उदासी वाले, स्ट्रेस वाले हार्मोन रिलीज करता है, और वो स्ट्रेस वाले हार्मोन जो है वो आपको अनेकों बीमारियों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, खान पान, आलस्यपूर्ण जीवन शैली और स्ट्रेस या गुस्सा है, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर इन बाहरी अटैकों से और अंदर के जो क्रिया होती रहती है, तो अंगों के साथ एक मलयुद्ध चलता है, और जैसे दो पहलवान आपसे लड़ते हैं तो उसमें एक जीतता है, एक हारता है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंग मजबूत है और मजबूत पहलवान जीतता रहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मजबूत पहलवान है, ताकतवर पहलवान है, वो लगातार लड़ता लड़ता जीतते रहेगा। जब उसके ऊपर बाहरी अटैक बार बार होता रहेगा तो किसी न किसी दिन मजबूत पहलवान भी थक जाता है और वो हार सकता है। और जिस अंग पे ज्यादा अटैक हो रहा है, या कोई अंग जेनेटिकली कमजोर है, या किसी और कारण से वो अंग कमजोर हो गया, या उस अंग में गड़बड़ हो गई, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बीमार घोषित करता है, और फिर वो कई बीमारियां सामूहिक रूप से बता देता है। और ये बीमारी कोई एक दिन में नहीं आती, बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय से लगता है। और सामान्यतः जो हमारा ये इस तरह जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, या ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये सबसे पहले हमें थकावट से महसूस होना शुरू होती है। सबसे पहले हम थकावट आती है, आंखों की आई साइड कमजोर होती है, या कब्ज हो जाना, या बीपी हो जाना, शुगर की दिक्कत आ जाना, ये तो बड़े रोग शुरू हो जाते हैं। फिर दिल के रोग हो जाना, गुर्दे के रोग हो जाना, जिगर के रोग हो जाना, और कैंसर तक एक लंबी फहरिस्त है। ये बीमारी आती रहती है, और वो बीमारियां एक दिन में नहीं आई, बहुत लंबे समय में से ये बीमारी आती है। तो दोस्तों, ये बीमारियां कोई एक दिन में तो आई नहीं, तो इससे बच के सकते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का बड़ा ही बढ़िया है कि अगर हमारा शरीर में कोई दिक्कत आ गई, तो कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, कोई भी पद्धति आपको ठीक नहीं कर सकती, वो आपको सपोर्ट करेगी। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो आप डॉक्टर से, किसी पद्धति से सपोर्ट लीजिए, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन कीजिए। लाइफस्टाइल में परिवर्तन करने का मतलब है कि एक तो खुराक खुराक पूरी न्यूट्रिशन वाले, जिसके अंदर फाइबर, प्रोटीन और फैट का संतुलन बना करके, और प्रॉपर डाइट लें, सुपाच्य भोजन लें, एक निश्चित अंतराल के साथ भोजन लें, जरूरत हो उतना ही भोजन लें, भूख लगने पर भोजन लें। इस तरह का जो आयुर्वेदिक का नियम है, मैंने पहले बताया था वीडियो में, उस तरह भोजन लें। और प्रॉपर हरकत, यानी वॉक, योग, कसरत, ध्यान इत्यादि करें। प्रॉपर नींद लेकर के आप इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, और नकारात्मक जो हमारे विचार हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है कि आराम, या जो हमारे स्ट्रेस और गुस्सा है, इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए मेडिटेशन, ध्यान है, ये बहुत जरूरी है, और ध्यान अभ्यास से आता है, और अभ्यास शुरू करें। और एक और छोटी सी बात बता देना चाहता हूं, कई लोग क्या कहते हैं कि बीमारी से निकलने के लिए जो हमारा डाइट प्लान है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग या बड़ा हार्ड होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम जो डाइट प्लान होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं। आप सुपाच्य भोजन लीजिए, न्यूट्रिएंट्स युक्त भोजन लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, और एक प्रॉपर अंतराल के, क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद दोबारा भूख लगने के बाद ही खाना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर के ऑर्गन को आराम भी देना चाहिए, और प्रॉपर पानी पीते रहें, पूरी नींद लें, अच्छे विचारों का आत्मसात करें, अपने आप में व्यस्त रहें, अपनी हेल्थ को टाइम दें, ग्राउंड में जाएं, मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूरी बना के रखें। तो इस तरीके से आप अपना लाइफस्टाइल बदल करके, और जो एनसीडी जो बीमारियां हैं, इनसे हम निकल सकते हैं। दोस्तों, ये एनसीडी है, इसके बारे में बहुत पहले तक तो हमारा जो एलोपैथी है वो ये कहते थे कि जिसके शुगर होगी वो ठीक नहीं, उसकी पूरी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी। जिसके बीपी हो गया उसको पूरी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी। मैं खुद इस बात का भुगत हो गया कि मेरे आंत में दिक्कत हुई, और एलोपैथी डॉक्टर ने ये कहा कि आपकी कब्ज
और ये आंत है, इसको हर 3 महीने बाद आपको सफाई करानी ही करानी पड़ेगी। लेकिन मेरे परम आदरणीय दोस्त राजपाल सिंह मखनी नाभा निवासी है, वो अपनी बीमारियों से बाहर निकले और उनको देख करके जब मैं इस दिशा में आगे बढ़ा, फाइबर युक्त भोजन लिया, प्रॉपर पानी लिया, एक रिच डाइट युक्त भोजन लेना शुरू किया, हरकत और दिमाग या ब्रेन को आराम देना शुरू किया, तो मैं कब्ज से भी बाहर आ गया, बीपी से बाहर आ गया, एसिडिटी बनती थी, एसिडिटी से बाहर आ गया। तो आज मैं अपने दोस्तों की दुआओं से इस बीमारी से बाहर आ गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी अच्छी डाइट लेकर के बाहर आ सकते हो। और आज मैं सिर्फ इसी बात पे विराम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। राम राम, फिर मिलेंगे।